पटना में मचा बवाल, पुलिस ने आरजेडी के मार्च को रोका, तेजस्वी यादव हिरासत में। बिहार में छात्रों पर AK-47 के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी ने गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने इस मार्च को बीच में ही रोक दिया और तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया। तेजस्वी ने कहा, हम लोगों का मार्च राजभवन तक था, लेकिन आयकर विभाग पर ही रोक दिया गया है। इस सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे, हम लोग जेल से डरने वाले नहीं हैं। तेजस्वी ने कहा, हम छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी को मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शी परीक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि छात्रों पर गोली चलाने के मामले में सरकार को स्पष्ट करना होगा कि AK-47 से फायरिंग का आदेश किसने दिया था। आरजेडी सांसद मीशा भारती ने कहा, छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है उसे आज 20-25 दिन बीत गए हैं, मगर फिर भी सरकार नींद से नहीं जागी। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने माना कि AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। तब जज साहब को बिहार सरकार के वकील से ये पूछना चाहिए था कि AK-47 लेकर प्रदर्शन में जाने की अनुमति किसने दी। अगर डीएम और एसपी ने अनुमति दी थी तो उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, मगर ये बिहार सरकार हत्यारी सरकार है जो आम जन की हत्या करवा रही है और युवाओं के भविष्य की भी हत्या कर रही है। ये चंदा चोर वाली सरकार, डस्टबिन घोटाले वाली सरकार, छात्रों पर AK-47 चलाने वाली सरकार की जनता उखाड़ फेंकेगी। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। पेपर लीक हो रहा है, बिहार केंद्र बनता जा रहा है बेरोजगारी का, पेपर लीक का। AK-47 चलाया जा रहा है, किसी पे जवाबदेही तय नहीं हो रही है। सरकार में बैठे सारे के सारे परिवारवाद वाले लोगों को, भाई बेटी बहन फौजी चाची सास सबको मंत्री और MLA MLC बना दिया गया है। क्या हो गया सरकार? भारतीय जनता दल और बिहार के छात्र जेल जाने को भी तैयार हैं, लेकिन अपनी मांगों पे डटे रहेंगे। जब तक सिवान के जिला अधिकारी और डीएम को सस्पेंड नहीं किया जाता है, उनको सबक नहीं सिखाया जाता है, तब तक छात्र और बिहार की जनता और राष्ट्रीय जनता सांस नहीं लेगी। वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया है। वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया है। ये तो बहुत छोटी बात है। क्या पता अगले आप कुछ दिन में देखें कि यहाँ पे बंदूकों का भी इस्तेमाल ये बिहार सरकार न करा दे। कोलकाता फायर। कोलकाता के होटल में क्यों थे 9 बांग्लादेशी जिनकी आग लगने से चली गई जान? दिल्ली जैसे अग्निकांड की क्या वजह? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज भयंकर आग लगी। होटल में लगी आग से चीख पुकार मच गई। ये भीषण होटल अग्निकांड ने सबको झकझोर दिया। ये अग्निकांड ठीक उसी तरह से है जैसे बीते दिनों दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में होटल में आग लगी थी, उसमें 21 लोग मारे गए थे। कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में रात करीब 2 बजे आग लगी। इस अग्निकांड में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हैं। मरने वाले सभी बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर कोलकाता के होटल में बांग्लादेशी क्यों थे? आखिर ये भारत क्यों आए थे? समाचार एजेंसी की माने तो मरने वालों की पहचान बांग्लादेशी नागरिकों के तौर पर हुई है। ये सभी बांग्लादेशी इलाज के लिए कोलकाता आए थे। अग्निशमन विभाग के सूत्रों के अनुसार आग लगभग 2 बजे लगी। आग लगने का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि AC ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही है। ये घटना पश्चिम बंगाल में एक और होटल में आग लगने के ठीक 2 दिन बाद हुई है। सोमवार को बीरभूम जिले के तारापीठ स्थित एक होटल में कथित तौर पर शॉर्ट सर्किट के कारण कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री से बात होगा, उसके बाद हम लोग सोच रहे एक टीम बनाएंगे जिसमें KMC, पुलिस, फायर ब्रिगेड, हमारे UDMA दफ्तर रहेंगे। और ऐसा होटल जो लोग चला रहे हैं, ट्रेड लाइसेंस है कि नहीं, फायर लाइसेंस है कि नहीं, एक ही बिल्डिंग 3 तला बिल्डिंग 10 होटल चल रहे हैं, छोटा रूम्स 10 रूम, ये तो नहीं चल सकता है। मरने वाले बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं। नहीं, अभी तक वो पुलिस देख रहे, बांग्लादेशी है ना भारतीय है, पुलिस देखकर बताएंगे। एक्शन लिया जाएगा मैम, ऐसी घटनाएं आगे ना हो। डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। सीएम आएंगे यहाँ पे, सीएम से बातचीत? नहीं, सीएम से अभी तक बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन सीएम से बात करके हम लोग एक कंपनसेशन देंगे मैम जो। देखिए, पूरा सीएम से बात करके ही सरकार ये घोषणा करेंगे। ठीक है। सीएम साहब ने बोला था कि सरकार गठन करने के बाद बोला गया था कि इस तरह की जो बिल्डिंग है उनको निरीक्षण किया जाएगा बहुत जल्द। इसका ऑलरेडी आपको मालूम है कि 27 बिल्डिंग जो बन रहा था इलीगल, उसको हम लोग स्टॉप कर दिए। उस दिन भी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक के सामने लाए थे। ऐसे होटल, ऐसा तरीका से जो होटल चलाएगा उसको होटल चलाने नहीं दिया जाएगा।
अभी हम लोग एक ड्राइव लेंगे पुलिस और फायर ब्रिगेड और केएमसी को लेकर, जो जो इस एरिया में इस तरह का होटल चला रहे वो बंद कर दे, नहीं तो हम लोग जाके उसको बंद कर देंगे। मैम तारातला तारापीठ और फिर आज मिर्जा गली इस तरह से चलता जा रहा है। मैम पहले तारातला हो गया, फिर तारापीठ हो गया। हम लोग को और टाइम लगेगा, 100 दिन ही हुआ है, 100 টাইম लगेगा সিস্টেম में करने के। আজকে এই যে হোটেলে হয়েছে এই বিল্ডিংটার মধ্যে 10টা গেস্ট হাউস আছে, 10টা, সেখানে 6জন মেল, 2জন ফিমেল আর একটা বাচ্চা। আপাতত বডি যেটা পাওয়া গেছে, কি করে পারমিশন দেওয়া হয়েছে? চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। 100 দিনের মধ্যে প্রত্যেকটা সারা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে দিলাম। কলকাতার মধ্যে কে 2 নম্বরই করে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে একটা বাড়ির মধ্যে 10টা গেস্ট হাউস চালাচ্ছে? এটা সম্ভব নয়। ইট টেকস টাইম। আমি তো সিএসসি কে বলবো, সিএসসি তো দিয়েছে, এখানে তো ওভারলোডিং হয়েছে, যেটা আমার পুলিশ এবং ফায়ার ব্রিগেড বলছেন। कृष्णा नगर में दिन दहाड़े घर में चोरी का खुलासा, 45 वर्षीय अनीस अहमद गिरफ्तार, सोने चांदी के गहने और नकदी बरामद। शाहदरा जिले के कृष्णा नगर थाना पुलिस ने दिन दहाड़े घर में घुसकर सोने चांदी के आभूषणों और नकदी चोरी करने के मामले का खुलासा करते हुए 45 वर्षीय अनीस अहमद को गिरफ्तार किया है। डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा के मुताबिक 11 अगस्त 2026 को कृष्णा नगर थाने में अनिल कुमार की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया था कि दिन के समय अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुसा और अलमारी से सोने चांदी के आभूषणों के साथ 20,000 रुपए नकदी चोरी कर फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ विजेंद्र राणा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शिकायतकर्ता व गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और तकनीकी निगरानी के जरिए संदिग्ध की पहचान के प्रयास शुरू किए गए। लगातार जांच के बाद पुलिस ने शंकर विहार, लोनी, गाजियाबाद निवासी अनीस अहमद की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से सोने की बालियों की एक जोड़ी, सोने का मंगलसूत्र, चांदी की बिछिया की 3 जोड़ियां, चांदी की पायल की 1 जोड़ी और 5,000 रुपए नकदी बरामद हुए हैं। पुलिस ने वारदात के दौरान कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए कपड़े, जूते और मास्क भी बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी ने गांधीनगर थाना क्षेत्र में हुई एक अन्य चोरी में भी अपनी कथित संलिप्तता का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक एफआईआर नंबर 308/2026 दिनांक 10 अगस्त 2026 के मामले में आरोपी की निशानदेही पर 15,000 रुपए नकदी, 1 तोला सोने का हार, महिलाओं की 1 अंगूठी, 2 जोड़ी बालियां, 1 नोज पिन और कुछ महिलाओं के सूट बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार इस वारदात में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके अन्य आपराधिक मामलों में शामिल होने के साथ साथ संभावित साथियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। थाना कृष्णा नगर पुलिस ने सोने और चांदी के आभूषण एवं नकदी चोरी के मामले में एक आरोपी को पकड़ करके तकरीबन 2 केस, जिसमें एक थाना कृष्णा नगर का और दूसरा थाना गांधीनगर का है, उसमें दोनों केसों में 100% रिकवरी की है। एक एफआईआर जो है 11 अगस्त 2026 को हुई थी, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुस करके सोने चांदी के आभूषण और 20,000 रुपये चोरी किए थे। और दूसरे केस में भी इसी तरह की जो है एक वारदात हुई थी। तो थाना कृष्णा नगर की टीम ने एक जो है डेडिकेटेड टीम, जिसमें इंस्पेक्टर विजेंद्र राणा, एसएचओ कृष्णा नगर, हेड कांस्टेबल सुधीर, मनीष, नीरज, नवीन, सचिन और अरुण, इन सब ने मिलकर के इस पर लगातार काम किया। और एक आरोपी जो है आशीष अहमद, जिसकी एज 45 ईयर्स है और शंकर विहार, लोनी, गाजियाबाद का रहने वाला है, उसको इन्होंने अप्रीहेंड किया। और जब इससे पूछताछ की गई तो इससे 1 जोड़ी सोने की बाली, सोने के मंगलसूत्र, 3 जोड़ी चांदी की बिछिया, 1 जोड़ी पायल और 5,000 रुपये नगद इससे बरामद हुए। साथ ही साथ एक एफआईआर जो गांधीनगर थाने में भी हाउस बर्गलरी की दर्ज हुई थी, उसका भी पूरी जो है ज्वेलरी इसमें बरामद हो गई है। तो इस तरह एक अच्छी सफलता इनको मिली है
इसमें ये अनीस अहमद है, इसमें ऑलरेडी 3 आपराधिक मुकदमे और दर्ज है और 2 मुकदमे खुलने से टोटल 5 मुकदमे इसमें हो गए हैं। इस तरह एक अच्छी कार्रवाई थाना कृष्णनगर की टीम ने की।